Radhe Radhe. Hello, my dear lovely souls. How are you all? I am Avni from Tarot by Avni and I welcome you all to my channel. तो आज की जो रीडिंग होगी इट विल बी बेस्ड ऑन योर कम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस. बट सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर ही नहीं मैं आपको बताऊंगी, बट आई ऑल्सो भी टॉकिंग अबाउट कि क्या क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो कहीं ओवर तो नहीं हो रही है. ओवर हो रही है तो क्या आपको चीज़ें ठीक करनी पड़ रही है. प्रिपरेशन ये नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आप ज़्यादा पढ़ रहे हो, मैं ये कह रही हूँ कि कभी कभी कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं या फिर कोई एक सिचुएशन होती है जिस पर हम ज़्यादा ही ओवर थिंक करने लग जाते हैं. तो ऐसी क्या सिचुएशंस हैं, क्या आपको करना चाहिए, किस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस चीज़ पे आपको अपना फोकस हटाना चाहिए, एंड और क्या मैसेजेस आएंगे आपके लिए. एंड उसमें हम देखेंगे कि आपकी तैयारी कैसे है एंड आपका सक्सेस रेट क्या होने वाला है रिगार्डिंग अ कम्पिटिटिव एग्जाम. सो विदाउट एनी फर्दर ado, let's get into the video. Now we'll get questions of the pile, so please pick your pile and I'll see you at your reading. Hello my dear pile number 1. Radhe Radhe. How are you all? Okay, now I'll start the video and talk about आपके competitive exams के बारे में. क्या आपके लिए messages आ रहे हैं, क्या success rate होगा, and as in आपको क्या जानना चाहिए regarding a competitive exams. Okay, so let me shuffle the cards. Okay, we have King of Wands, we have Seven of Wands, we have the Devil. Pile number 1, competitive exams. We have 5 of coins and we have 10 of coins. So pile number 1, first of all तो ना इवन बिफोर इट इज़ लाइक कि आपके अंदर ना एक जैसे हम कहते हैं ना ज़ील आना कि आज मैं सुबह उठूँगी, आज मैं सुबह उठूँगा, मैं सारा का सारा सिलेबस आज ही ख़त्म कर दूंगा. जैसे यू नो हाउ पीपल आर लाइक कि लास्ट मोमेंट पे देख रहे हैं कि 1 महीने में एग्ज़ाम्स कैसे क्लियर करें, 2 दिन में एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें, ट्रिक्स क्या है एग्ज़ाम्स की. तो वो वाली चीज़ ना ऐसे है कि आपके अंदर एक मोटिवेशन आती है कि हाँ मैं सब कुछ कर दूंगा या कर दूंगी, बट करते 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 एट द एंड ऑफ द डे आप सोचते हो कि यार ट्रिक्स देख लेते हैं कोई, शायद उसी चीज़ से हो जाएगा. लाइक आप अपनी जो प्रिपरेशन है ना उसके ऊपर आपको भरोसा नहीं है. आप अगर कोई चीज़ पे करते हो एंड वो चीज़ हो गई तो वेल एंड गुड, अगर चीज़ वो नहीं हो पाती तो आप ना ऐसे करते हो कि आपका फोकस पूरी चीज़ उसी प्रॉब्लम के ऊपर ही लग जाएगा एंड फिर आप अपना जो एक कहते हैं मोटिवेशन है, एक फोकस है, आप वो लूज़ कर जाते हो एंड आपके दिमाग में थॉट्स आने लग जाते हैं कि अगर वो एक क्वेश्चन नहीं हुआ, वो एक टॉपिक नहीं हुआ जो कि वो एग्जाम में आना है एंड उसके सपोज उसके 4 क्वेश्चन ही आने हैं एंड लेकिन फिर भी आप उसके ऊपर अपने एक दिमाग में जैसे हम कहते हैं ना हवा बना लोगे कि यार ये नहीं हुआ तो मेरे को तो नहीं लगता मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा, मेरे को तो लगता ही नहीं है, सीट्स कम है तो आप कहोगे सीट्स कम है मेरा तो कहाँ ही होगा. लेकिन आपके अंदर ना एक पूरी पोटेंशियल है पाइल नंबर 1, जहाँ पे आपके पास पता है कि अगर आप पढ़ने बैठो आपका दिमाग इस तरह से प्रोग्राम्ड है ना कि आप कुछ भी पढ़ते हो आपको याद रह जाता है. एज इन कि आपको ये भी डर लग रहा है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन आप पढ़ते हो आप पढ़ते रहे हो, आपने अच्छे से नोट्स बनाए, हाईलाइट करा, स्टिकी नोट्स लगाए, हर चीज़ उसको कर दिया, सारी यूट्यूब पे छान मारा कैसे कैसे करना है, पेड क्लासेस ले ली, बट देन यू लाइक कि यार वो 1-2 क्वेश्चन नहीं हो पाए, यार वो ग्राफ ना मेरा वो जैसे आजकल ग्राफ आ जाता है कि आपने टेस्ट में कैसे करा वो गिर गया. तो वो चीज़ ना आपको एकदम से, अगर आपका मोटिवेशन इतना हाई है तो एकदम से लो कर देता है. आप उस चीज़ को ऐसे लो कि ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है कि आपको समझ में आ रहा है कि बिफोर द एग्ज़ाम आपको समझ में आ रहा है कि आपकी कमियां कहाँ हैं, आपकी वीकनेस क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है. ठीक है. अब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कि ये जैसे बैकग्राउंड नॉइज़ है एंड आई रियली कांट हेल्प इट, बट ये मेरी वो मोटिवेशन नहीं तोड़ सकती कि मेरे को वीडियो नहीं बनानी है, मुझे वीडियो बनानी है, मुझे ये वीडियो पोस्ट करनी है ताकि आप तक वो इन्फॉर्मेशन, वो गाइडेंस पहुंच पाए. तो मैं इसको और थोड़ा तेज़, थोड़ा लाउड बोल के आपको सारा मैसेज कन्वे करूँगी, बट ये जो वॉइस है इसका मैं कुछ नहीं कर सकती. तो वैसे ही है जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है एंड आपको है कि मेरा एग्ज़ाम सपोज 30th को है, किसी भी मंथ की 30th को है, स्टार्टिंग में है, बीच में है, कभी भी है एंड डेट बहुत क्लोज आ गई है, तो जो चीज़ आपको आती है उसमें तो मास्टर कर दो. इट इज़ लाइक कि ट्राई करके तो देखो, दे के तो देखो. आपने ना एक दिमाग में ऐसी चीज़ बन गई है आपके कि
ये आपके लिए एक मैसेज आ रहा है कि आपने एक चीज़ में बना लिया, यार इस चीज़ में अगर मैं नहीं कर पाया, नहीं कर पाई ना यार, फिर तो पता नहीं ज़िंदगी में क्या ही होगा। प्राइवेट में वो नहीं मिलता है, गवर्नमेंट में मिल जाता होता है, बट मैं क्या करूँ, मेरे से होगा नहीं, दूसरे इतना इतना पढ़ते हैं। कंपैरिजन, आप ना खुद का कंपैरिजन खुद ही करते हो। पॉइंट नंबर 1, इट इज़ लाइक कि आपको दूसरों को ज़रूरत ही नहीं है आपको कंपेयर करने की, एंड आप पहले उस चीज़ को अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हो। बट फिर आप कहते हो कि नहीं, मैं करूँगी या मैं करूँगा, फिर से वही चीज़ आपका प्रोसेस शुरू होता है। सो लाइक 7 की एनर्जी भी है, तो आपको ना फर्स्ट थिंग जो करनी है, आपको अकेले पढ़ना है। पॉइंट नंबर 1, आपको दूसरे किस फॉर्म में पढ़ रहे हैं, दूसरे कितने PYQ सॉल्व कर रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, कौन सी ट्यूशन जा रहे हैं, आपने उस चीज़ में नहीं करना है। जो आपके पास गाइडेंस है, जो भी कोर्सेज आपने ले रखे हैं, जो चीज़ भी आप कर रहे हो, ठीक है, आपने बस उस पर फोकस रखना है। पहले ऐसा करो कि वो चीज़ तो ख़त्म करो जो चीज़ आप कर रहे हो। आप में पोटेंशियल है, एनसी कॉइन्स की एनर्जी, तो स्टेबिलिटी की वो आपके पास प्रॉपर एक है कि हाँ आपको लाइफ में मिलेगा, बट जो रास्ता है वो आपके ऊपर है टोटली, कि आपने वो रास्ता अपना क्लियर करना है। जैसे आपने वो स्मूथ वे में चीज़, वो स्टेबिलिटी हासिल करनी है कि दिमाग अपना बिल्कुल ऐसे ना अपने दिमाग पे इतना बोझ डाल के अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब करने आपने वो चीज़ करनी है। आप इस चीज़ को ऐसा समझो, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अभी आपके पास एक गिफ्ट है कॉल्ड लाइफ, तो वो चीज़ है, तो लाइफ है तो यार कुछ भी कर सकते हो आप, वो चीज़ है। एंड पॉइंट नंबर 1 आपकी एक ना, लेट मी शफल सम मोर कार्ड्स, एक एनर्जी आ रही है। सी पॉइंट नंबर 1 एक तो है कि आप एक जगह मोटिवेटेड होते हो, एक जगह आप सोचते हो होगा कि नहीं होगा, पहले करके तो देखो। इट इज़ लाइक कि आपका ना एक अटेम्प्ट नहीं हुआ, आपका कोई जो नॉर्मल जो मॉक टेस्ट होते हैं वो अटेम्प्ट नहीं हुआ, नई चीज़ हो पाई, आप उस डीप थिंकिंग में, ओवर थिंकिंग में चले जाते हो। सपोज़ आपने आपके जैसे कोई भी आपने एग्ज़ाम था, आपने बस ऐसे ही दे दिया एंड उसमें नंबर नहीं आए, देन आप सोचते हो यार मेरे नंबर क्यों नहीं आए, बट रियलिटी आपको भी पता है कि जौन से एग्ज़ाम के लिए आपने पढ़ा था वो चीज़ अलग है, लेकिन जौन से एग्ज़ाम के लिए आपने नहीं पढ़ा एंड वो चीज़ आपने ऐसी दे दी, तो उसमें नंबर कैसे आएंगे? पॉइंट नंबर 1, तो वो वाली एनर्जी, तो उससे डिमोटिवेट होने की बजाय जो चीज़ पढ़ी है, जो चीज़ आती है, वो ठीक हो रही है, तो उसके लिए अपने आप को शाबाशी तो दो, अपने आप को क्रेडिट तो दो, अपने आप को भी, अपने आप को समझो कि हाँ यार आप भी सुपीरियर हो। एंड अगर सपोज 4 सीटें हैं, तो 4 सीटों में पहला नंबर पाइल नंबर 1 का होगा, पहला नाम पाइल नंबर 1 का होएगा, तो आप उसमें अपनी मोटिवेशन रखो। अब देखो मेरी बात सुनो, पाइल नंबर 1 ऐसे है कि आपके जो थॉट्स है ना, पाइल नंबर 1 आपकी केतु की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग आ रही है इन कार्ड्स में, जैसे 7 ऑफ वॉन्ड्स भी आया एंड 7 ऑफ कॉइन्स भी आया, सी 7 तो दिस शोज़ कि आप अकेले ही बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। जो लीडर होता है, जो टॉप पे होता है ना, वो हमेशा अकेले ही होता है, झुंड में टॉप पे कभी नहीं आता इंसान। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स छूट रहे हैं, आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो आपकी एक सोशल लाइफ ख़त्म हो रही है, उसको बैलेंस करके चलो। कभी कभी हमें ज़रूरत होती है कि हाँ हम ह्यूमन कॉन्टैक्ट, हम किसी से बात करें, फालतू की बात ही करें, बट कभी तो करें। बट ये नहीं है कि हाँ यार उसने इतना कर लिया, उसने इतना कर लिया, वो वाली चीज़ें नहीं है। नॉर्मल आप किसी के, चलो किसी से आपने बात कर ली, कभी कर ली, वो चीज़ है कि एटलीस्ट आप ह्यूमन फील करो अपने आप को, थोड़ा वो चीज़ करो। एंड अपने आप को ना थोड़ा बूस्टअप करने के लिए खुद को क्रेडिट देना शुरू कर दो, कि अगर आपने एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया तो अपने आपको शाबाशी दो कि वाह फाइल नंबर 1 करके दिखाया हमने, तो वो वाली एनर्जी है। ओके, नाउ आई सी कि आपका सक्सेस रेट क्या है जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें। Okay, pile number 1. Okay, so we have emotions are running high. We have a fiery climax approaches. Okay. And a time for healing. Okay, so pile number 1 आपके ना, it is like कि आपके लिए 2 चीज़ें आ रही हैं। For most of you it is like कि ये जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हो ना, ये डिपेंड करेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी थी, कि आपने अपनी प्रिपरेशन में आपने यही सोच के टाइम वेस्ट कर दिया कि होगा कि नहीं होगा, या फिर आपने ये चीज़ रखी कि मैं तो करके दिखाऊंगी, या फिर वो भी नहीं रखा, आपने रखा कि ये चीज़ है, ये सिलेबस है, ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ ऐसे करनी है, मैं ये कर रही हूँ, बाकी एग्ज़ाम देख के आऊँगी, रिजल्ट पे होएगा कि मैं होंगी, पास होंगी कि नहीं होंगी। ऑफ कोर्स जैसे कि आपके साथ रेजोनेट होता है, बीट मेल और फीमेल, ठीक है। एंड वो चीज़ है, आप एग्ज़ाम देकर आए, उसके बाद आपका माइंडसेट कैसा है, ठीक है, एंड दैट विल डिफाइन योर वर्थ।
जैसे देखो पाइल नंबर 1 सीधी सीधी सी बात है, आप हार्डवर्क हर कोई करता है, बट हार्डवर्क करने का वे क्या है? आपका हार्डवर्क करने का वे अच्छा है, आप कर लेते हो, आपके अंदर है, बट खुद के ऊपर आपको ना भरोसा नहीं है। भरोसा है भी है तो वो इतना स्ट्रांग नहीं है, जहाँ पे हाउ इट इज़ लाइक कि अगर किसी फ्रेंड के ऊपर कोई इल्ज़ाम लग जाए एंड वी आर लाइक कि ये तो कर ही नहीं सकता, ये तो कर ही नहीं सकता, तो पाइल नंबर 1 आपको वो भरोसा अपने ऊपर है ही नहीं है। तो वो चीज़ है कि आप उसको डिनाई करते रहते हो कि नहीं यार मैं तो बहुत अच्छा सोचती हूँ, मैं तो बहुत अच्छा सोचती हूँ। अगर एक चीज़ भी नहीं होती है ना, देन लाइक कि आप वहीं पे ही ख़त्म, वहीं पे आप ढह जाते हो। तो ओवर थिंक की मशीन हो आप, तो ओवर थिंकिंग थोड़ा सा कम करना है। मैं तो कहती हूँ पूरा ख़त्म करो पाइल नंबर 1। उससे क्या होगा कि ये जो आपको ऐसे डर लगता है, ऐसे एंग्जाइटी होती है, एकदम से ब्रीदिंग में ऐसे ऐसे हो जाता है आपको थोड़ा सा, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको ऐसे वॉमिट वाला फील होता है, लाइक एंग्जाइटी भर भर के फील होती है। तो वो चीज़ पे अगर आप ट्राई करोगे ना कंट्रोल करने का, तो आप कर लोगे। एंड अगर आपने ये चीज़ों को कर लिया हैंडल, तो आपकी जो आगे आने वाला जो रिजल्ट होगा ना, वो मेरे से लिखवा के रह लो कि आपका वो पास हो जाएगा। बस आपने अपने ऊपर विश्वास नहीं खोना है पाइल नंबर 1। देख लो, मतलब अभी भी आपके पास टाइम है, कर लोगे आप। बस जब पेपर दोगे ना, बस पेपर को ऐसे देना, ये सीट तो मेरी ही है। आपका माइंडसेट बहुत कुछ कर सकता है पाइल नंबर 1। आपकी एनर्जी ऐसे है कि आपने आज एक चीज़ सोच लिया ना, आप उसके ऊपर लग गए ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता उस चीज़ को पाने से। ओके, मेटेरियलाइजेशन, सी इट इज़ लाइक कि मैनिफेस्ट योर विजन। देखो मैंने कहा ना, जैसे मैनिफेस्टेशन की एनर्जी, आप विजन अपना देखो। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स फॉर द कंफर्मेशन। कि जैसे है कि अगर आपकी जो गाइडेंस है वो आपको टोटली क्लियर हो जाएगी जब आपको पता होगा दैट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। बी श्योर दैट यू रियली वॉन्ट इट। अगर एक, जैसे हम कहते हैं ना, अगर एक चीज़ के पीछे पूरी तरह लग जाओ तो सारी कायनात उसको दिलाने में लग जाती है। तो आपके लिए कायनात बैठी है कि आ बहन, आ भाई, मुझे ढूंढ, मैं हूँ तेरे लिए। तो वो वाली एनर्जी बहुत है पाइल नंबर 1 आपके लिए। एंड यू आर क्रिएटिव टू। तो एनर्जी इट इज़ लाइक कि पाइल नंबर 1 आपने एक्सपेक्टेशन ना सिर्फ एक ही चीज़ पे लगा रखी है, बी इंडिविजुअल। देखो ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, बिटर ट्रूथ है। तो हमें हमेशा एक अपने ऑप्शंस को वाइडली रखना पड़ता है। तो इवन इफ अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो आप अपना टाइम बैलेंस करके कोई स्किल भी सीखो जिसमें आपको मतलब पता है कि हाँ, इस स्किल को आप साइड हसल बना के कुछ ना कुछ कर सकते हो। पाइल नंबर 1 आपकी एनर्जी ऐसे है कि जब तक आपको मनी आ रहा है ना, आपका माइंडसेट ठीक रहता है। देखो ये इसका कोई शर्माने की बात नहीं है, सबको मनी चाहिए, सबको अपनी नीड्स पूरी करनी है, सबको अपनी नीड्स से ज़्यादा ही कमाना है, ताकि एक लाइफ अपने फैमिली को, खुद को एक अच्छी लाइफ दे सके, ठीक है। एंड उसके लिए सारी जॉब्स, ये मनी बहुत ज़रूरी है। बट अगर वो मनी को पाने के लिए वो प्रोसेस को एंजॉय नहीं करा, तो वो मनी किस बात की। अगर आपने जो अभी इतनी टेंशन ले ली, इतना अपने हॉर्मोन्स के ऊपर इफेक्ट कर दिया, पिंपल्स आ गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा फटीग हो रहा है, पीरियड में चेंजेस आ गए आपके, ठीक है, आपका माइंडसेट है कि अगर आपने जो चीज़ पढ़ी एंड वो दिमाग में जब पेपर बैठे करने, तब वो एकदम से ब्लैंक, पता है कौन से पेज पे कौन सा पॉइंट है, बट एकदम से ब्लैंक। वो चीज़ क्यों? क्योंकि दिमाग थका हुआ है। दिमाग को तो इतनी ओवरथिंक करके आपने थका दिया, उसको भी तो बेचारे को रेस्ट चाहिए ना। तो वो एनर्जी है कि पाइल नंबर 1 हर चीज़ को बैलेंस करके चलो। कि अगर आपको अच्छा लगता है कि अगर आप कुछ अपना क्रिएटिविटी करो, तो दिन में देखो 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स आप नहीं पढ़ सकते, आपको प्रॉपर 8 घंटे की नींद चाहिए। चलो 8 घंटे की नहीं हो पाती है, कहने की बातें होती हैं, नहीं हो पाती हैं, आप 5 to 6 आवर्स तो लेके देखो कि हाँ चलो रात को पढ़ा जाता है, रात को नाइट आउल बन के ख़त्म कर दो, जो चीज़ पढ़ रही है पढ़ लो। उसके बाद ठीक है, अगर पता है कि हाँ रात को पढ़े हैं तो सो जाओ, मत उस चीज़ को करो कि टाइम वेस्ट हो जाएगा कि सुबह नहीं पढ़े, रात को पढ़े तो सुबह नहीं पढ़े। और अगर आप अर्ली राइजर हो तो आप सुबह पढ़ रहे हो, तो आप रात को जल्दी सो जाओ। बेचारी बॉडी को भी तो चाहिए ना। इट इज़ लाइक कि अभी तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो लेकिन जो बॉडी पे असर पड़ेगा वो चीज़ तो रहेगी ना पाइल नंबर 1। सो ओके पाइल नंबर 1, बट माई पॉइंट, ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ अपना एग्जाम दो, फतेह करके आओ। एंड आई विश यू अ बेस्ट, बहुत ऐसे टाइट टाइम्स, बहुत ज़्यादा आपको बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप कर पाओगे, यू कैन डू इट, एंड करके दिखाएंगे हाँ भाई हाँ। ओके, दिस इज फॉर द रीडिंग माई डियर पाइल नंबर 1। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इफ यू वांट पर्सनल न्यूज, यू कैन surely DM me on my Instagram @tarubbyavni. Also please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Bye my lovely souls, radhe radhe. हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, राधे राधे, हाउ आर यू ऑल। ओके, नाउ विल सी कि आपके लिए कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेजेस, क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। एंड विल ऑल्सो सी कि आपका सक्सेस रेट क्या होने वाला है इन योर कम्पिटिटिव एग्जाम। सो लेट मी शफल द कार्ड्स फॉर माय डियर पाइल नंबर 2।
Pile number 2 is competitive exam guidance. Okay, so we have the Knight of Coins. We have the Page of Wands. Okay. We have Strength. Lovely. Pile number 2 is competitive exam. We have 9 of Cups. We have King of Coins. 4 of Wands. Knight of Cups. पाइल नंबर 1, इट इज़ लाइक कि आपके अंदर ना एक चीज़ मुझे ऐसे दिख रहा है कि पाइल नंबर 1 की एनर्जी थी कि उनमें पूरी पोटेंशियल है, बट कहीं ना कहीं उनकी पोटेंशियल लॉस्ट हो जा रही है ड्यू टू लैक ऑफ मोटिवेशन एंड थोड़ी सी ऐसी एनर्जी आ रही है. बट पाइल नंबर 2, इट इज़ लाइक कि आप ऐसे हो कि जैसे इट इज़ लाइक कि आपका एक गोल फिक्स्ड है, आपको पता है आपने क्या करना है एंड आप उस रास्ते पे चल पड़े हो. एंड एक चीज़ आप कंफर्मेशन सुन लो कि पाइल नंबर 2 कि जो आपका गोल है ना उसको हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं रोक सकते. एंड जो चीज़ आपका गोल है, जिसकी चीज़ के आप पीछे पड़ गए हो, वो चीज़ आपको मिलके ही रहेगी. पाइल नंबर 2, इट इज़ लाइक कि आपने ना उस चीज़ को बैलेंस करना सीख लिया है. लाइक जैसे ना अभी मैंने कार्ड पुल नहीं करा है दूसरे ऑरेकल कार्ड से, बट एक बैलेंस और एक एक्सीलेंस वाली जो एनर्जी है ना, वो पाइल नंबर 2 आपके नेम है, वो वाली एनर्जी है. एंड आप अपने आप को ना संभाल लेते होते हो. आपने हर चीज़ को ऐसे करा है कि लाइफ है, लाइफ अभी मैं जिंदा हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ. एंड होगी तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, हम ऐसे नहीं तो हम दूसरी जगह से वो चीज़ हासिल कर लेंगे. पाइल नंबर 2 आपकी ना एनर्जी ऐसे है. इट इज़ लाइक कि पहले तो ना एक है कि कोई भी विश जल्दी से मांग लो. ऐसे है कि आपकी एनर्जी है कि कोई भी विश आपके मन में आ रही है उसको मांग लो एंड वो पूरी हो जाएगी. ठीक है, वैसी वाली एनर्जी है. एंड यू नो हाउ इट इज़ लाइक कि सपने तो देख लिए, बट सपने तो सारे देखते हैं, बट उसको पूरे करने की हिम्मत किसी किसी में होती है. तो पाइल नंबर 2, यू आर द वन जिसमें वो हिम्मत है एंड आप वो चीज़ एक्चुअल में रखते हो कि हाँ आप वो चीज़ कर पाओगे. 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है. आप मेरे को पाइल नंबर 2 आप मुझे ऐसे बबली वाले काइंड ऑफ लग रहे हो ना, कि जैसे कि आपने एक टॉपिक कर लिया एंड यू लाइक कि मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती, चलो थोड़े गाने सुन के आती हूँ, थोड़ा कुछ घूम फिर के आती हूँ, कुछ खा खू के आती हूँ. तो वैसी वाली एनर्जी है. लाइक चंचल काइंड ऑफ वर्ड है आपके लिए, बट ठीक है. पाइल नंबर 2 आपके लिए ना ऐसे पढ़ना, ऐसे चीज़ें करना आपके लिए वर्कआउट कर रहा है एंड आप उसी चीज़ पे रहो. आप थोड़ा सा अपना फोकस ना अपना, जैसे आपका अगर नहीं मन कर रहा है पढ़ाई का, तो आप कुछ ऐसे क्रिएटिव चीज़ें करा करो. क्रिएटिव भी नहीं तो ऐसे जैसे आपको रेसिपीज़ करने का शौक, रेसिपीज़ ट्राई करने का शौक है, ठीक है, या फिर अपने मम्मी पापा को बोल दिया करो कि वो कर दिया करें, या फिर आप खुद बना लिया करो. ठीक है, तो आप उन चीज़ों में करोगे ना तो आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा. आपके ना इमोशंस, आपका मूड आपकी पढ़ाई से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है. आप खुश होते हो, आप ऐसे होते हो ना कि यार आज तो बड़ा अच्छा खाना मिला, तो आपसे ना पढ़ाई भी ज़्यादा से अच्छी हो जाती है. लाइक फॉर फ्यू ये वाला मैसेज ज़रूर आ रहा है कि अच्छा खाना बना होता है ना, तो आप उस अच्छे खाने की मोटिवेशन में कर लेते हो, यार आज अच्छा खाना बना है, ये टॉपिक ख़त्म कर लेते हो, फिर आराम से खाऊंगे, आराम से खाऊंगा. तो वो वाली एनर्जी भी है. एंड पाइल नंबर 2 आपके लिए ना ऐसे है कि आप अपने इमोशंस को जितना आप कंट्रोल कर लोगे ना, उतना आप अपने ऊपर एक अपनी लाइफ में एक जैसे हम कहते हैं ना एक सही पाथ पे बना रह जाओगे. आप पाथ सही चुना है आपने, आप ठीक चल रहे हो, जैसे आपकी तैयारी हो रही है काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप ठीक कर रहे हो एंड आपको इससे जैसे हम कहते हैं सक्सेस मिल जाएगी. बट पाइल नंबर 2 जैसे कभी कभी ना आप बहक जाते होते हो, जैसे ना जैसे आप ना काइंड ऑफ कोई भी कुछ भी आके आपको बोल देना, तो आपके इमोशंस उससे ना फ्लक्चुएट हो जाते हैं. कि अगर आपको कोई बोल दे कि कि यार तूने तो सब पढ़ लिया, मैंने तो पढ़ा नहीं, आपके पास ऐसे है कि यार क्यों गेट कीप करना, मैं सबको बता देती हूँ, सबको बता देता हूँ क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए. तो आपके ना पाइल नंबर 2 ऐसे भी है कि जितनी आप ज़्यादा लोगों की हेल्प करोगे तो उतनी आपको किसी ना किसी वे में डिवाइन हेल्प ज़रूर मिलती रहेगी. अब बने ही इस चीज़ के लिए क्योंकि आप कर लेते होते हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपने जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें तो मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं, बट आप में इतनी हिम्मत है कि अगर आप कुछ चीज़ ऐसे पढ़ लो तो आप वो 12 पेजेस का 6 पेजेस का आंसर आराम से लिख सकते हो. तो वैसे है, तो पीपल आर लाइक कि हम तो 2 पेज नहीं लिख सकते, हम तो 4 पेज नहीं लिख सकते, तूने तो इतना लिख लिया. तो पॉइंट नंबर 1 आपके अंदर एक वो क्वालिटी है, बट जैसे ना आपको कभी कभी ऐसे हो जाता है कि आपको दूसरों की वैलिडेशन थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है. अगर आपके फ्रेंड ने बोल दिया ना, आपके किसी मतलब जो भी आप पर्सन को बड़ा रिस्पेक्ट देते हो, जो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हो, उस पर्सन ने बोल दिया ना कि यार
तू तो कर ही लेगी, तू तो कर ही लेगा। तो आपके अंदर एक अलग सा एक ऑरा आता है, अलग सी एक काइंड ऑफ लहर आती है कि हाँ मैं तो कर लूँगी, मैं तो कर लूँगा। एंड पाइल नंबर 2 एक चीज़ आपके लिए है कि सपने बड़े हैं, कर ठीक रहे हो, बट ना ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है आपके अंदर, थोड़ा सा मतलब ओवर कॉन्फिडेंस एज इन कि यार ये तो चीज़ मेरे को बड़ी ईजी, वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। पर वेरी इजी करने में ना आपका टाइम वेस्ट हो जाता है ना। आई एम सेइंग कि थोड़ा सा आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करने लगे हो, थोड़ा फ़ोन में भी, जैसे मैंने कहा ना, फ्लक्चुएट हो रहा है, फ़ोन में ज़्यादा आपकी एनर्जी आ रही है। ऑफकोर्स आपकी वीडियो भी फ़ोन के थ्रू ही देख रहे हो, बट जब मोमेंट्स पे आपको रेस्ट करना चाहिए तब आप रेस्ट नहीं करते, तब आप अपने फ़ोन में लग जाते हो, या फिर जो चीज़ें नहीं भी ज़रूरत है एट मोमेंट ऑफ टाइम करने की, आप वो चीज़ करने लग जाते हो। तो वो चीज़ है। एंड फिर आपको याद आता है कि नहीं यार पढ़ना था, टाइम वेस्ट हो गया, फिर आपको थोड़ा गिल्टी फील होता है। तो वो वाली एनर्जी भी है। एंड लाइक आपके दिमाग में ऐसा होता है कि आज मैं ये कर दूंगी, आज मैं वो कर दूंगी, बट इवेंचुअली अगर आपको कोई पूछे कि कितना करा, तो वो चीज़ आपसे हो नहीं पाती। तो वो एक क्लियर मैसेज है कि जो आपकी डिस्ट्रैक्शंस है ना, उसको डिस्ट्रैक्शन से हटा दो, क्योंकि आप बहुत क्लोज हो अपने गोल के, लाइक बहुत क्लोज हो। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सेइंग कि आप लोग फर्स्ट ट्राई दे रहे हो, तो आपके लिए ऐसे एनर्जी आ रही है कि आप फर्स्ट ट्राई में ही एक्सीलेंस हासिल कर जाओगे। लाइक जौन सा भी आपका ट्राई चल रहा है, तो इट इज़ लाइक कि आपके अंदर ये एनर्जी है कि इस टाइम पे ऐसी एनर्जी है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, इट इज़ अ टाइमलेस वीडियो, तो आपके लिए एक एनर्जी आ रही है कि आप कर लोगे। एंड आपको पता है, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार ये तो मेरे को आता है, ये चीज़ तो आती है, बट एक बारी फिर पढ़ लो, कुछ नहीं जाता पढ़ने में दोबारा। तो इट इज़ लाइक डू योर बेस्ट एंड फॉरगिव द रेस्ट। तो वो चीज़ है, हमेशा एम करो कि हाँ आपको अच्छा करना है, एंड आप कर लोगे पाइल नंबर 2। तो वो वाली एनर्जी है। ओके, लेट मी शफल सम मोर कार्ड्स। एंड आई एम सेइंग कि आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो अपने गोल्स में, तो आपको ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत भी नहीं है। बट जो गोल्स पे आप फोकस्ड हो, उस चीज़ को रियलिटी बनाने के लिए थोड़ा सा आप में ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है। एंड वो चीज़, जब चीज़ टूटती है, तो वो आपके दिमाग में ऐसे आती है कि क्या हो गया, मेरे को और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, एकदम से आप ऐसे फील करते हो। ओके, सो विद द 3 ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द कंफर्मेशन। इट इज़ लाइक कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन से ओवर कॉन्फिडेंस में आपने बना रखी है, जब वो रियलिटी में आप करने आते हो ना, तो वो चीज़ फिर आपका दिल टूटता है कि अगर वो चीज़ हुई नहीं। सो इट इज़ लाइक कि आप अपने जो नोट्स हैं, आपकी जो तैयारी होगी, उसको दोबारा रिवीजन कर लो, थोड़ा दोबारा उसको गो थ्रू करो। एंड ना आई एम काइंड ऑफ सेइंग कि आप क्रैम करने की थोड़ी ज़्यादा तैयारी जैसे कोशिश करते हो। एक आपके लिए बहुत मैसेज आ रहा है कि आप क्रैमिंग में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। तो क्रैमिंग इतनी ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कि आपके लिए वर्क करने वाली है पाइल नंबर 2। एंड आपको ना खुद को पता है कि अगर आपने कोई चीज़ कंसेप्ट पढ़ लिया तो आपको याद रह जाएगा, आपके अंदर पावर है, आप उसको याद कर लोगे। एंड आप ना कभी कभी ऐसे रिजिड बन जाते हो कि यार ये कंसेप्ट तो मेरे को करना ही नहीं है, मैं तो करूँगी ही, मेरे को नहीं समझ में आता, ये तो मेरे को पसंद ही नहीं है। सपोज एसएसटी और इंग्लिश है, तो आप कहो कि एसएसटी तो बहुत मुश्किल है, मैं तो करके ही नहीं जाऊँगी, मैं तो करके ही नहीं जाऊँगा। आप अड़ जाते हो उस बात पे, एंड फिर उस चीज़ पे आपको दुख होता है कि यार मेरे को भी नहीं आता। जैसे मैंने कहा ना, इमोशन फ्लक्चुएट होता है कि आप ओवर थिंक करने लगे हो, तो मेरे को भी नहीं आता, मैं क्यों नहीं कर सकती। तो वो वाली एनर्जी है पाइल नंबर 2। आपको ना पता है कि आपने क्या करना है ना, आपके अंदर पूरा का पूरा ऐसे है कि आप कर लोगे, अपने गोल को अचीव कर लोगे। बट एक जो आपके अंदर आता है ना, यार मैं कर पाऊंगी, तो वो चीज़ काम ख़राब कर देती है पाइल नंबर 2। मोबाइल की डिस्ट्रैक्शन बहुत है, एंड क्वालिटी स्लीप नहीं मिल पा रही है। डिस्ट्रैक्शन में ना स्लीप का टाइम चला जाता है आपका। एंड कभी कभी इतनी स्लीप भी ले लेते होते हो कि फिर ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या हो गया। एंड आप ना ओवर थिंकिंग में ऐसे जो सिनेरियोज बड़े बनाते हो जो रियलिटी में है नहीं है। पाइल नंबर 2, राहु की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है आपके जो रीडिंग कर रही हूँ मैं उसमें। तो वो चीज़ है कि राहु है, राहु से आपके ऊपर है कि आप उसको अपने आप को मिसयूज़ करने दो, या फिर राहु जी से आप अपने आप को निकलवा लो एंड आप अपना बेटर करवा लो। तो वो एनर्जी भी है पाइल नंबर 2 आपके लिए। ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम सेइंग कि आप वार्म लाइट्स में ज़्यादा पढ़ते हो, तो उसको ना वार्म लाइट्स में आप ज़्यादा पढ़ते हो, तो उससे थोड़ा सा ना आपका जो डिजीनेस और ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। लाइक आई एम सेइंग कि आपको खाना ना एस्थेटिक टेबल, एस्थेटिक सेटअप बड़ा अच्छा लगने लग गया आजकल। तो आप वार्म लाइट्स, कैंडल्स सब जला के चलते हो, पढ़ते हो, बट ज़्यादा टाइम ना आपको वो उसको एस्थेटिक बनाने में ही चला जाता होता है। सो नेचर, इट इज़ लाइक कि आपका अंदर ना एक यूनिकनेस है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको हर चीज़ एस्थेटिक बना के ही पढ़ना है। बात भी कर लो उस चीज़ को कि जब चलो कोई बात नहीं, मानसी ने वाइल कर ली एंड वो आपने अपना बना लिया, बट हर टाइम पे ऐसे रखना कि इसको मैं ऐसे रखूँगी, इसको मैं ऐसे रखूँगी, वो चीज़ है। एंड बाय नंबर 2 आई एम सीइंग कि थोड़ा सा ना आप अपना जैसे एनर्जी आ रही है कि जैसे यू नो हाउ इट इज़ लाइक कि स्टडी स्किल्स वाला कुछ वो लोफाई म्यूज़िक होता है, वो चीज़ है। तो आप उसको लोफाई म्यूज़िक ऐसे वीडियोज़ ढूंढने में टाइम
टाइम लगा देते होगे यू नो हाउ पीपल आर लाइक की स्टडी विद मी, तो वो चीज़ अच्छी है, बट किसी एक को पकड़ो एंड उन्हीं का वीडियो बस एक बार ही लगाया, क्योंकि आपकी फीड वैसी बन जाएगी, तो उसमें गए, लगा लिया एंड अपना काम करा, क्योंकि आप उसको ही देखने में कि कितना एस्थेटिक है, किसके साथ ज़्यादा वाइब आ रही है, उसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 वो वाली एनर्जी भी है, तो उसमें थोड़ा आपने अपने आप को काम रखना है। जौन सी चीज़ दिखी, जौन सी पहली वीडियो दिखी, बस क्लिक कर लो। आपको बस वो एक काइंड ऑफ एक वाइब चाहिए, काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन चाहिए कि हाँ मेरा सेटअप बहुत अच्छा, मेरे अंदर मोटिवेशन आएगी। तो वो थोड़ा सा मतलब यू नो इट इज़ लाइक कि शो ऑफ वाली एनर्जी क्या करनी, अपने आप से शो ऑफ वाली एनर्जी, दूसरों के सामने नहीं मैं कह रही, अपने आप से। ठीक है, नहीं भी इतना एस्थेटिक कोई बात नहीं, वो इंसान भी मेहनत कर रहा है, आप भी मेहनत कर रहे हो, तो वो चीज़ दिखेगी, तो वो आपकी मेहनत बोलती है। एंड इस पर इतना ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट कर रही है। पॉइंट नंबर 2 एंड इट इज़ लाइक कि रिकग्नाइज योर यूनिकनेस एंड दैट ऑफ एवरीवन एल्स, कि हर किसी का ना पढ़ने का स्टाइल अलग होता है, हर किसी के जितने मुंह उतनी बात, तो वो चीज़ आप अपने इमोशंस को फ्लक्चुएट ना होने दो। पॉइंट नंबर 2 एंड थोड़ा सा ना बाहर जाके नेचर में ज़रूर वॉक करा करो आफ्टर स्टडिंग, शाम को या सुबह मॉर्निंग वॉक पे, इवनिंग वॉक पे ज़रूर जाया करो। पॉइंट नंबर 2 इससे आपका दिमाग और खुलेगा, इससे अच्छा है, इससे आप अपने जो आपने तैयारी कर रखी है वो चीज़ आप और अच्छे से उस चीज़ को याद रख पाओगे एंड आपको याद रहेगी भी। ओके, नाउ लेट मी सी योर सक्सेस रेट। पॉइंट नंबर 2, okay, confidence is your key to success. We have Leo energy, fiery energy. Okay, we have expect powerful change. So for most of you I am seeing congratulations, you are passing your exam. Okay, what do you need to release? See, waning moon, तो वही चीज़ एनर्जी आई है कि आपने अपने इमोशंस पे स्टेबिलिटी रखनी है, अपने इमोशंस को नहीं कर पाना है। थोड़ा सा आपके अंदर ये आ रहा है कि अपनी जो जैसे एक्स्ट्रा एनर्जी है ना, जो आपके अंदर भर भर की एनर्जी है, उसको सही डायरेक्शन दे दोगे ना, तो वो चीज़ अच्छी रहेगी। थोड़ा मेडिटेशन ट्राई करो। मेरे को पता है आपको ना ऐसा होता है कि आज मैं मेडिटेशन करूँगी, आज मैं मेडिटेशन करूँगा, 2 दिन बाद कौन सी मेडिटेशन, क्या मेडिटेशन छोड़ या नींद आ जाती है, तो वो थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा मतलब मेडिटेशन से क्या होगा, आपकी जो एनर्जी है ना वो काम वे में आपकी स्टडीज़ में निकलेगी, एंड नहीं करोगे, उसको बैलेंस नहीं कर पाओगे, तो वो डिस्ट्रैक्शन आपके फ़ोन में चली जाएगी, कहीं चली जाएगी, एंड एक चीज़ दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, तो वो चीज़ थोड़ा है, उस पर थोड़ा रजिस्ट करने की ज़रूरत है। उसको अपने ना फ़ोन का कलर बदल दो कि ब्लैक एंड वाइट कर दो, कि पसंद ना आए, डीएक्टिवेट कर दो, डीएक्टिवेट करने के बाद फिर एक्टिवेट कर दोगे, बट फिर भी उस चीज़ को उतना यूज़ करो कि जितना आप हैंडल कर सकते हो, कि जितने उसके कॉन्सिक्वेंसेज आप सह सकते हो। Got my point? Point number 2. Okay, this is for the reading, my dear. Point number 2. I hope you like my video. Please like, comment, share, and subscribe to my channel. And if you want personally, you can surely DM me on my Instagram at @thecherubyavni. Also, please remember that it is a journal reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Bye, my lovely souls. Radhe Radhe.